क्या आपका टेलर भी आपका प्लाजो बैगी सा बना देता है जिसमें आप और मोटे नजर आते हैं? क्या आप भी ऐसी फिटिंग का प्लाजो पहनना चाहते हैं जिसमें आप मोटे होते हुए भी स्लिम ड्रीम नजर आएंगे? हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश संधू आज आपके साथ शेयर करूंगी फिटेड डिजाइनर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी पूरे फॉर्मूले के साथ। ना वो आपका प्लाजो बिल्कुल ढीला बनेगा ना टाइट बनेगा, एकदम फिट बनेगा जिसमें आप पहनकर बहुत ही स्लिम ड्रीम नजर आएंगे। तो दोस्तों आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले मैंने कपड़े को लंबाई में फोल्ड किया, फिर इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है, तो इसके 4 तह बन गई हैं। ये देखिए 1 2 3 और ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ओपन अपनी तरफ रखा है और फोल्डिंग दूसरी साइड, क्योंकि मेरा कपड़ा बचेगा तो फोल्डिंग की तरफ मैं बचाऊंगी ताकि एक पीस में कपड़ा बचे और पूरे का पूरा वो हमारे दूसरे काम में इस्तेमाल हो सकता है। तो वेस्ट ना करते हुए हम जो ये फोल्डिंग रखेंगे दूसरी साइड और अपनी तरफ किनारी रखेंगे। फुल लेंथ प्लाजो की है 36 इंच और हिप है मेरा 42 इंच और 6 इंच का हम इसमें नीचे डिजाइन डालेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कपड़ा लेंगे। फॉर्मूले के अनुसार फुल लेंथ माइनस डिजाइन माइनस 1.5 इंच बेल्ट प्लस 1 इंच करके मैंने 30 इंच फुल लेंथ ले ली है ये कपड़े की इस टाइम। तो आइए दोस्तों करते हैं मार्किंग। सबसे पहले मैं हिप ले लेती हूँ। हिप का थर्ड -1 करके लूंगी मैं। 42 का 14 बैठता है, तो ये 13 मैंने ले लिया है, -1 कर दिया है। और 13 मैंने हिप लिया है तो मैं क्रोच एरिया भी 13 ही लूंगी। ऊपर माइनस बेल्ट करने के बाद ये 11 हो जाता है। तो ये यहाँ से भी मैं हिप का थर्ड ले लेती हूँ -1। और अब जो है पीछे -2 करके आएंगे, इससे पीछे हटेंगे। अगर आप अपने प्लाजो को बैगी नहीं बनाना चाहते तो ये -2 करके आसन की शेप दीजिए। बहुत ही एक्यूरेट फॉर्मूला है ये प्लाजो का, एकदम फिटिंग वाला प्लाजो ये बनेगा, ना लूज ना टाइट। अब ऊपर से नी लेंथ पर पहुंचते हैं। नी लेंथ हमारी है 21 इंच, तो यहाँ पर हम लाइन लगा देंगे। हिप लाइन जितनी ऊपर 13 लगाई है हमने, 13 ही इसमें लगा देंगे। अब प्लाजो का हम सेंटर निकाल लेते हैं। 13 का हाफ हो गया 6.5 और 6.5 पे हम लगा देते हैं, यानी कि डिवाइड कर देंगे। 6.5 इस साइड और 6.5 इस साइड। इसी सेंटर से हम सारी शेप निकालेंगे ताकि बहुत ही अच्छी सुंदर शेप हमारी बन सके। मैंने ये इधर 6.5 कर दिया है और उधर भी 6.5 कर दिया है। इसी तरह मैं नीचे जाके सेंटर पॉइंट निकालूंगी, तभी मैं अपनी बॉटम की शेप दे पाऊंगी। तो ये सेंटर पॉइंट निकालना बहुत ही जरूरी है। यहाँ मैं एक सीधी लाइन मार दूंगी। तो अब नी राउंड पे आ जाते हैं। नी राउंड हमारा 16 है, तो इसको हम 4 इंच यहाँ से ले लेते हैं, 1/4 इधर और 1/4 इधर, यानी कि 4 इंच इधर और 4 इंच इधर ले लिया है सेंटर से। और अब हम इसी तरह बॉटम भी लगा लेते हैं। बॉटम हमारी 14 इंच है, तो 3.5 इंच इधर 3.5 इंच इधर लगा के सभी पॉइंट्स को हम लेग शेपर से मिला देंगे और इसकी अच्छी सी शेप आ जाएगी। लेग शेपर से ही बहुत ही अच्छी शेप आती है, तो इसलिए लेग्स के लिए शेपर ही इस्तेमाल करें। और अब मैं यहाँ से सीधा कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है, साइड में बैगी ना बने इसलिए ये शेप जरूरी है। तो पिछला पीस भी काट लेते हैं, पिछले पीस की मार्किंग कर लेते हैं। 2 इंच बड़ा होता है अगले पीस से पिछला पीस, तो ये मैंने हर पॉइंट को 2 इंच आगे बढ़ा दिया है। और इसकी भी मार्किंग ऐसे ही कर देते हैं। लेग शेपर से मैंने 2 इंच बड़ा कर दिया है और इसकी क्रोच एरिया की भी मैंने ये आसन की शेप दे दी है। तो ये फ्रंट और बैक हो गया है। अब ये 1 इंच अगला वाला पीस हम डाउन करेंगे और यहाँ से 2 इंच ऊपर बढ़ा देंगे, यानी कि ये 3 इंच बड़ा हो जाएगा इस साइड से। और शेप ऐसे देंगे तो ये पहनने में हमें आसानी होती है, ये जरूरी है शेप देनी। तो दोस्तों आइए काट लेते हैं। पहले हम 2 पीस ही लेंगे, यानी कि फ्रंट के पीस लेंगे और ये 2 को नीचे ही छोड़ देंगे।
तो ये बड़ी सावधानी से काटने की ज़रूरत है इसे। और इस साइड से हम दोनों पीस को इकट्ठा काट लेंगे, लेकिन उस साइड से हम अलग अलग करके काटेंगे। पहले फ्रंट का काटेंगे, और ये मैंने फ्रंट का हटा दिया, बैक का कर देंगे। तो ये फ्रंट का मैं फिर से लगाऊंगी और ये 2 इंच आगे बढ़ा दूंगी इसे। जैसे मैंने पहले बताया आपको, हर पॉइंट से 2 इंच आगे बढ़ाकर ये इस तरह सीधा हो जाएगा। सेम लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि मैंने फ्रंट का काटा है और बैक का मेरा उसके ऊपर रह गया है निशान। तो मैंने ये सारे निशान लगा लिए हैं फिर से। और ये देखिए, ये हो गया है बैक का 2 इंच बड़ा पीस। हर जगह से 2 इंच बड़ा होता है ये, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब मैं ये 2 पीस भी काट लेती हूँ। और इसी तरह हम इसका अस्तर भी काटेंगे, क्योंकि प्लाजो में अस्तर से अच्छी शेप आती है और पहनने में भी कंफर्टेबल लगता है। इसी तरह मैंने ये काट के इसके अस्तर भी ऐसे ही जोड़ देती हूँ। चारों तरफ से इसके किनारे किनारे सिलाई मार दूंगी और दोनों पीस को जोड़ दिया है मैंने। ये फ्रंट के पीस हैं। इसी तरह मैं बैक के भी पीस जोड़ दूंगी। आसन आसन दोनों के जोड़ेंगे हम। ये मैंने बैक का भी जोड़ दिया है, ये दोनों के आसन जोड़ दिए हैं। और बैक और फ्रंट का सीधे पे सीधा टच करके हम साइडों से सिल देंगे। ये देखिए, दोनों की साइडें भी सिल दी हैं मैंने। अब मैं इसकी बेल्ट नाप लेती हूँ। मेरी बेल्ट है फ्रंट की 23 इंच और बैक की है 28 इंच। तो मैंने फ्रंट में भी 2 डार्ट्स डालनी है, क्योंकि अभी बेल्ट को छोटा करेंगे। तो मैं यहाँ से 3.5 इंच की डार्ट डाल देती हूँ, आधा इंच चौड़ी और 3.5 लंबी डालकर मेरी ये 21 इंच की बेल्ट बन जाएगी। यानी कि मेरा 38 वेस्ट है, तो मैं ये आगे हो जाएगी 21 और पीछे हो जाएगी 28। आगे की बेल्ट और पीछे की बेल्ट काट ली है 21 और 28 की, और 4 इंच की चौड़ाई रखी है बेल्ट की। अब मैं आगे ये पेस्टिंग लगाऊंगी बेल्ट में। तो मैंने 1.5 इंच की ये पेस्टिंग काट ली है। अब इसे आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए पेस्ट कर देंगे। इसको यहाँ पर प्रेस से अच्छी तरह जमा देंगे। ऊपर से प्रेस करने से ये जम जाएगी। तो हमने ये पेस्ट कर दिया है। फोल्ड करके टॉप सीम लगा देंगे एक ऊपर, और आगे हमारा जो ये मार्जिन बचा है ये सिलाई में जाएगा। इसमें मैं निशान लगा देती हूँ, यहीं पर मैं इसको सिल दूंगी। तो ये मैंने सिलाई का मार्जिन भी निकाल दिया है। इसे हम बैक साइड से जोड़ना शुरू करेंगे और फ्रंट साइड की तरफ पलटेंगे। ये मैंने बैक साइड से ले लिया है और मैं इसको टर्न करूंगी फ्रंट साइड की तरफ। ये देखिए, मैंने ये बेल्ट भी लगा दी है। अब हम फ्रंट साइड से लगाना शुरू करेंगे बैक बेल्ट को, और बैक साइड इसको टर्न करेंगे। ये मैंने लगा दिया बेल्ट फ्रंट साइड और बैक साइड की। अब इसमें इलास्टिक कैसे लगानी है, 14 इंच की इलास्टिक मैं लगाऊंगी, क्योंकि हाफ हिप माइनस 6 इंच के हिसाब से मैं लगाऊंगी। और ये देखिए, ये टर्न हो गई है। इस तरह आपने ये फिनिश करनी है। यहाँ पर ये लगाकर और ऐसे टर्न हो जाएगी, तो ये अच्छी तरह बेल्ट फिनिश हो जाएगी। बहुत ही सफाई से लग जाएगी। ये लग गई है दोनों साइड, और इसको कवर करते हुए खींचते हुए हम पीछे की बेल्ट लगा देते हैं। और ये देखिए, बीच में सिलाई भी लगा दी है, एकदम फिनिशिंग हो गई है। हमारा प्लाजो तैयार हो चुका है, और ये मैंने लाइनें डाल दी हैं पिनटैक्स के लिए। ये देखिए, मैंने 3 लाइनें लगा दी हैं, बहुत बारीक बारीक एक पैर की पिनटैक्स डाली है मैंने। और मैं आगे 1.5 इंच छोड़कर और मार्जिन लगा के इसको काट लेती हूँ। ये टोटल 4 इंच की पट्टी हो गई है। अब मैंने 16 बाई 1.5 इंच की पेस्टिंग पट्टी ले ली है, और इसको 2-2 इंच का एक एक कंगूरा बना लिया। यानी कि टोटल 8 कंगूरे मैंने इसमें बना लिए हैं। एक्स्ट्रा कपड़े पर मैंने ये पेस्ट करके ऊपर से सिलाई मार दी है। अब हम इसे दूसरे कपड़े पर रखते हैं, जो हमने 1.5 इंच आगे छोड़ा था पिनटैक्स के बाद, वहाँ एडजस्ट करना है हमें। दोनों को एक साथ सिलाई मारनी है, और ध्यान रहे कि पेस्टिंग के बिल्कुल नीचे नीचे लगनी चाहिए सिलाई, दूर ना लगे और ना पेस्टिंग के ऊपर चढ़े, तभी हमारे कंगूरे सफाई से निकल कर आएंगे। और ये मैंने सिल दी है, और इसे अब हम टर्न कर देते हैं।
लेकिन उससे पहले हमें ये काट लेनी है। काटते हुए ध्यान रखेंगे सिलाई ना कट जाए और ज़्यादा मार्जिन भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो पीछे टर्न होने में परेशान करेगी। और अब ये जो हमारे बिल्कुल कोनों के हैं ये भी नोच मार देते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा भी सारा काट देते हैं। अब करते हैं इनको पलट कर। ये देखिए कितने सुंदर निकल कर आए हैं। अब इनकी मजबूती के लिए ऊपर से एक टॉप सीम मार देते हैं ताकि ये कहीं से निकल ना आए और यानी कि सिलाई ना निकल जाए। इस तरह हमारे एक लेग में 3 डिजाइन लगेंगे, तो तीनों डिजाइन को हम तैयार कर लेते हैं। कंगूरे की ये डिजाइन हमने पेस्ट करके अलग अलग काट लेते हैं इनको। तो दूसरी मैंने 8x16 का ये कपड़ा लिया है। पहले एक किनारे पे ये लगा देते हैं और 1 इंच की दूरी पर 3 पिन टैक्स लगा देंगे हम, और उसके साइड में ये भी पट्टी हम लगा के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 3 लाइनें इसमें पिन टैक्स की लगा देते हैं। दूसरी लाइन में लगा रही हूँ और इसी तरह हम तीसरी लाइन भी लगा देंगे। ये हमने 3 लाइनें लगा ली हैं। ऊपर और नीचे इसके दोनों तरफ कंगूरे की लाइन लगा के हमें कंगूरे निकालने हैं। जैसे हमने पहले निकाले हैं उसी तरह इसे भी तैयार कर लेंगे, लेकिन इसके दोनों तरफ है कंगूरे और उसके पट्टी के एक तरफ थे सिर्फ। एक तरफ के कंगूरे हमारे तैयार हो गए हैं, दूसरी तरफ भी हम लगा लेते हैं। ये देखिए ये हमने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं और टोटल हम 6 इंच का डिजाइन इसे बनाएंगे। इससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट देती हूँ और ये मैंने तैयार कर लिए हैं पिन टैक्स और कंगूरे दोनों। अब ऊपर वाली पट्टी और नीचे वाली पट्टी ऐसे जोड़ देते हैं हम, ये डिजाइन से डिजाइन मिलेगा। और यहाँ पर हम लगा देते हैं मोती इनको जोड़ने के लिए। सुई से मैं इनको बंद करूँगी और एक एक मोती लगा दूँगी इन पर। ये देखिए मैंने एक मोती लगा दिया है। इसी तरह मैं सारे तैयार कर दूँगी। तो ये डिजाइन दोनों बॉटम का तैयार हो चुका है और हम इस पे लेस लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों तरफ ये लेस लगा ली है और इसे अब बॉटम के नीचे स्टिच कर देते हैं। मेरी बॉटम की चौड़ाई 7 इंच थी, इसलिए मैंने 7 इंच पर सिलाई मार दी है और इसको बॉटम के चारों तरफ सिल देंगे। सिलाई से सिलाई मिलाएंगे और बॉटम के चारों तरफ इसको एडजस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा डिजाइनर प्लाजो। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही किसी अच्छे से डिजाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।